Hazardous effects of biofilms. बायोफिल्म एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम रहती है, मोस्टली ऑफ डिफरेंट स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया, पर बैक्टीरिया के अलावा भी कभी कभी फंजाई या माइक्रो एल्गी भी रहती है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज अ स्ट्रोमाटोलाइट. This is basically a very fossilized form of this biofilms. Biofilm of cyanobacteria. Cyanobacteria की जो biofilm है, ये layer the layer डिपोजिट होता जाता है in the form of sedimentary layers. और जैसे ही एक के बाद एक लेयर बनता जाता है एक के ऊपर, प्रेशराइज होने के बाद बहुत सालों बाद ये कुछ ऐसा फॉर्म ले लेता है. दिस इज अ फॉसिल, दिस इज अ फॉसिल बायोफिल्म, फॉसिल बायोफिल्म, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट. ये बायोफिल्म बनती है साइनोबैक्टीरिया की. वो जो बायोफिल्म बनती है, फर्स्ट थिंग इन आवर माइंड इट कम्स दैट अरे बायोफिल्म बना है तो इट इज वेरी हैजर्डस, स्पेशली फूड इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में. तो बायोफिल्म जो है हर वक्त ये हैजर्डस इफेक्ट ही नहीं लाता है, इसकी कुछ कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल बायो रिमेडिएशन में हम ये बायोफिल्म्स को यूटिलाइज करके बहुत सारे टॉक्सिक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल बनती है उसको एकदम नॉन टॉक्सिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. बायोफिल्म कभी प्लांट के रूट के ऊपर बन जाती है, स्पेशली नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला जो, तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. So we can see that biofilm has got both positive as well as negative effect. आज जो है हम हैजर्डस इफेक्ट को मतलब नेगेटिव इफेक्ट को ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट. अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज बायोफिल्म, यू आर न्यू टू माय चैनल. मैंने बायोफिल्म के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं. नॉट ओनली बायोफिल्म, ऑल द बैक्टीरिया रिलेटेड वीडियो मैंने एक प्लेलिस्ट में, माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में डाल के रखी है. और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है. तो यू कैन गो एंड वॉच व्हाट इज बायोफिल्म फर्स्ट, या अदर बैक्टीरिया रिलेटेड वीडियोस फर्स्ट. If you don't know what is biofilm, then come to this video. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. So let's start with hazardous effect of biofilms. जो biofilm है ये जैसे हम इसको hazardous देख रहे हैं, तो मोस्टली ये हम देखेंगे कि कोई indwelling डिवाइस या अपना जो टिश्यू, बॉडी टिश्यू है. अब जो indwelling डिवाइस है, indwelling डिवाइस, ये क्या होती है? जो indwelling डिवाइस जैसे कोई मैकेनिकल हार्ट वाल्व, ये हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर ये मैकेनिकल हार्ट वाल्व हम यूज करते हैं. या कोई पेस मेकर जो कि हमारे जो हार्ट है उसकी आर्टिफिशियली इसकी जो फंक्शनिंग करवाता है. तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर रहती है. जैसे कैथीटर्स, डिफरेंट जगह पे कैथीटर्स यूज किया जाता है, वो भी हमारे शरीर के अंदर रहती है. सो basically those devices, those artificial medicinal devices that is present in our body to do particular function, इसको बोलते हैं हम indwelling device. तो indwelling डिवाइस के ऊपर बन जाता है क्या? एक बायोफिल्म की सतह. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ indwelling डिवाइस के ऊपर ही बायोफिल्म बनती है, हमारे बॉडी टिश्यू के ऊपर भी बनती है. और ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे दांत में जो है, डेंटल प्लेक्स जो है, ये भी एक बायोफिल्म है. जैसे किसी को ये जो लंग वाला डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में लंग के अल्वियोली के अंदर
एक लेयर बन जाती है बायोफिल्म की। वैसे अगर हम देखें जो ईयर इन्फेक्शन ओटिस मीडिया है, वहाँ पे भी जो मिडल ईयर में एक बायोफिल्म की लेयर बन जाती है। तो नॉट ओनली जस्ट इंडिविजुअल डिवाइसेस, हमारे बॉडी के टिश्यू के ऊपर भी बायोफिल्म बन जाती है। और सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इन सब के ऊपर भी बायोफिल्म बनती है। बायोफिल्म तो पॉन्ड के ऊपर भी बन जाती है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी जो टिकल फिल्टर है, तो फिल्टर के ऊपर भी बन जाता है। So we can see that biofilm can be formed anywhere and everywhere जहाँ पे condition is right. अब हम बायोफिल्म को डिटेक्ट कैसे करेंगे? जो ये जो कैथीटर दिख रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, एक रोलिंग प्लेट मेथड से इसको हम बायोफिल्म जो है, इसको एक टिप लेंगे, एक रोलिंग टिप लेंगे, और हम इसको स्क्रैप करेंगे ऐसे। एक कोई भी रोलिंग टिप को हम लेंगे और इसको हम ऐसे स्क्रैप करेंगे। जैसे ही स्क्रैप किया, तो हम इसको ऐसे कल्चर कर लेंगे। ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिस इज ए लूप। या कुछ ऐसा भी होता है, इधर अच्छे से दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा भी होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर के ऊपर जो कैथीटर कैथीटर से हमने स्क्रैप किया था बायोफिल्म, उसको हम क्या करेंगे, ये वाले पेट्री डिश में हम अगर के ऊपर प्लेटिंग करेंगे। ऐसे प्लेटिंग करेंगे हम। तो प्लेटिंग करने के बाद हम इसको कल्चर करेंगे, इनोकुलेट करेंगे। फिर हम इसकी जो है जीनोमिक स्टडी करके पता लगा लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इस बायोफिल्म में है। पर इस वाले ये जो रोलिंग प्लेट वाला टेक्निक है, इसमें एक खामी है कि हम जो स्क्रैप कर रहे हैं कैथीटर के ऊपर से, तो ये सिर्फ ऊपर का ही जो बैक्टीरियल कंपोजिशन ये दिखा रहा है। लेकिन कैथीटर ट्यूब जो है, इसकी अंदर वाले पोर्शन में कौन सा बैक्टीरिया है, ये तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो फॉर दैट रीजन हम यूज करते हैं सोनिकेशन एंड वॉर्टेक्सिंग, जहां हम साउंड और मैकेनिकल कोई भी फ्लूइड को हाई प्रेशर में डाल के जो है ये कोई भी कैथीटर की ट्यूब के अंदर जो है सोनिकेशन या वॉर्टेक्सिंग से हम जो है बायोफिल्म की जो है बायोफिल्म को ब्रेक करके वो दूसरे साइड से हम इसको निकाल सकते हैं, एंड देन वी कैन कल्चर इट। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी ऐसी ट्यूब है, अगर हम वोर्टेक्सिंग या सोनिकेशन ना भी करते हैं, तो भी हम एंडोल्यूमिनल ब्रश यूज करके इसकी अंदर जो बायोफिल्म बनी है, उसको हम निकाल सकते हैं, और उसका हम कल्चर करके माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग फिश। जो माइक्रोस्कोप है, कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, इज मच मोर एडवांस्ड देन अदर माइक्रोस्कोप। क्योंकि एक तो जो आउट ऑफ फोकस लाइट रहती है, उसको टोटली हम निकाल देते हैं बाय यूजिंग ए वेरी पिन होल। उसके ऊपर जो है, ये एक टाइम पे एक ही स्पॉट को ये डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट इट विल डिटेक्ट द स्पॉट नेक्स्ट टू द प्रीवियस स्पॉट। ऐसे करके ये एक रास्टर स्कीम में जो है अपना सैंपल डिटेक्ट करने लगता है। एंड दैट इज वाई, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे फोकस करता है, तो इसकी जो है इमेज क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इज वाई वी यूज कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप फॉर डिटेक्टिंग बायोफिल्म्स। जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोफिल्म, हम अगर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में देखें, तो ये फूड स्पॉइलेज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारी या की आउटब्रेक हो जाती है। इसके अलावा हॉस्पिटल सेटिंग में भी बायोफिल्म काफी हेल्थ हैजर्ड क्रिएट करता है, और ये सब हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफी फाइनेंशियल एज वेल एज लॉस ऑफ लाइफ भी करता है।
इसके अलावा भी बायोफिल्म जो है, कोई भी पाइप के अंदर अगर बायोफिल्म बनती है, एक तो ये हेल्थ हज़ार्ड करता है, ऊपर से जो पाइप के अंदर कोरोशन कर देता है, उससे भी काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होती है। जो शिप है, शिप के जो हल वाला पोर्शन है, उधर बायोफिल्म बन जाती है, देन उसके ऊपर बायोफाउलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो शिप है उसकी स्पीड कम कर देता है और इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा कर देता है। तो दैट इज आल्सो फाइनेंशियल लॉस। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखें, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, उसकी बायोफिल्म जो बनती है, वो क्या करता है, डिजीज क्रिएट कर देता है। जैसे जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और रैल्स्टोनिया, ये सारे जो बैक्टीरिया है, इसकी बायोफिल्म से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट पोर्शंस पे डिफरेंट डिजीजेस क्रिएट होता है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी ये काफी इकोनॉमिक लॉस क्रिएट करता है। ये एक लिस्ट है कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो नोसोकोमियल इन्फेक्शंस होती है, तो वो होती क्यों है। ये डिफरेंट इन ड्वेलिंग डिवाइस जो है, जो कि हमारे बॉडी में बॉडी के अंदर रहती है, उसको डालने के बाद जैसे बायोफिल्म बनती जाती है, तो हमको इन्फेक्शन होती है। या कोई सर्जिकल डिवाइस, सो सर्जिकल डिवाइस के ऊपर भी बायोफिल्म बन सकता है। तो ये जो है, इसको पॉज करके थोड़ा देख लीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि इसकी जो बायोफिल्म बनती है, कहाँ-कहाँ पर बनती है। कभी ऑर्थोपेडिक डिवाइस के ऊपर, कभी कैथेटर के ऊपर, तो कभी आईयूडी के ऊपर। सो यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, और जो डिवाइस के ऊपर ये बायोफिल्म बनती है। देन अब जो इंडिवेलिंग डिवाइस है या सर्जिकल डिवाइस है, इसके इससे हम बायोफिल्म को निकाले, तो निकाले कैसे, या बायोफिल्म जमने ही ना दे। जो सर्जिकल डिवाइस है, उसको तो हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, दैट इज वेट हीट अंडर हाई प्रेशर। ये जो ऑटोक्लेविंग होती है, उसके बाद बायोफिल्म जनरली कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके ऑटोक्लेविंग के बाद इसको स्टेराइल एटमॉस्फेयर पे रखा जाता है। लेकिन अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर कोई इंडिवेलिंग डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रू है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में एक स्टील प्लेट लगी है, उसको लगाने के लिए ये स्क्रू यूज किया गया है। तो स्क्रू और स्टील प्लेट दोनों के ऊपर ही एक बायोफिल्म बन गई, जैसे इधर बना है। So that biofilm will cause infection and various type of diseases in our body. तो इससे हम कैसे बचें? तो क्या करेंगे, हमारे जो इंडिवेलिंग डिवाइस है, उसकी सरफेस पे उसको अगर सिल्वर, टाइटेनियम ऑक्साइड, ग्राफीन, ये सारे एंटी फाउलिंग चीज से हम बनाएंगे, तो इसके ऊपर जो बायोफिल्म बनेगी ही नहीं। या तो हम बायोफिल्म कोई भी सैंपल के से बनाएं, लेकिन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक कवर डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? जनरली क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक, कोई भी सिलिकॉन या लेटेक्स, ये सारे क्या है, ये सारे है हाइड्रोफोबिक सरफेस। और हमको पता है, जैसे ही कोई बायोफिल्म बनती है, वो बनती तो है क्या, हाइड्रोफोबिक सरफेस के ऊपर ही ज्यादा बनती है, बहुत तेज से बनती है, या कोई नॉन पोलर सरफेस। अब ये जो प्लास्टिक है, सिलिकॉन है, लेटेक्स है, ये सारे क्या है, हाइड्रोफोबिक सरफेस है, तो इसके ऊपर बायोफिल्म बनेगी ज्यादा। तो कोई भी सपोज कैथीटर है, कैथेटर तो बनती ही है आइदर प्लास्टिक या सिलिकॉन से। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम कोई मेटल जैसे सिल्वर से बना नहीं सकते कैथीटर को। इसको ये थोड़ा लचीदार, थोड़ा जो कैथीटर है, ये थोड़ा डक्टाइल होना चाहिए। तो
इसीलिए हम इसको मेटल से बना नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक मेटल कोटिंग डाल सकते हैं, या हम ऐसा कोटिंग डालेंगे जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है, जैसे बैक्टीरियोसिन। या बैक्टीरिया को किल अगर ना भी करे, तो कुछ ऐसे चीज के हम कोटिंग डालेंगे, जैसे C2D, या नाइट्रिक ऑक्साइड, या लेक्टिन, ग्लूकोसामिनिडेज, ये एंटीबायोटिक्स जो भी है, ये सारे जो है आइदर तो बैक्टीरियल बायोफिल्म को फॉर्म करने ही नहीं देता, या तो ये इनिबिट कर देता है, मतलब बैक्टीरिया की जो बायोफिल्म बनती है, इसको ये एकदम बनने ही नहीं देता, या तो स्लो डाउन कर देता है। तो ये सारे चीज से हम कोटिंग कर सकते हैं, तभी जाके मेडिकल डिवाइस जो है ये जो है इसकी बायोफिल्म बनने की जो क्षमता है, इसको हम रोक सकते हैं। अब जो बायोफिल्म है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कैसे हमको इफेक्ट करता है। लिस्टेरिया, सैल्मोनेला और इकोलाई, ये वाली 0157H7, ये वाली स्ट्रेन, ये तीनों जो है, these are the major causes of food poisoning एंड मेजर आउटब्रेक जितने भी है, ये तीनों स्पीशीज ने ही मेजर आउटब्रेक बनाए रखे हैं। और ये जो है, दीज आर द मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे जो है, ये सारे बैक्टीरिया भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जितने भी बायोफिल्म्स देखे जाते हैं, ये सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो है, ये एकदम डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा पर्टिकुलर फूड में, ये सारे टाइप के फूड में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेयरी प्रोडक्ट में भी है, मीट में भी है, पोल्ट्री में भी है, फिश में भी है, कोई ड्रिंक्स है, जैसे दही, या कोई भी सोडा ड्रिंक्स, या कोई भी फ्रूट जूस हो, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स है, या कोई कैंड फूड है, सारे टाइप के प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि ये बायोफिल्म बन जाती है। एंड जो बायोफिल्म बन रही है, एंड दिस बायोफिल्म्स, दे आर नॉट अ मोनोस्पेसिफिक बायोफिल्म, बहुत सारे स्पीशीज के बनते हैं। तो थोड़ा इसको पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट एवरी बैक्टीरिया। ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बायोफिल्म बनती है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द सैनिटाइजेशन प्रोसेस इन एवरी स्टेप। और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल एनी मीट पैटी, या ready to eat any canned product, for example any meat patty we take, so एक जो हेल्दी एनिमल है, उसकी मीट जो हम ग्राउंड कर रहे हैं, दूसरा जो है अनहेल्दी, मतलब बैक्टीरिया कंटेनिंग जो एनिमल है, उसकी भी मीट ग्राउंड हो रही है, और एक साथ मिलके एक मीट पैटी बन रही है। तो जो मीट पैटी बनी, वो तो अल्टीमेटली कंटेमिनेटेड हुआ, और क्योंकि उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया बनने के टाइम में ही बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया जो है फर्दर ग्रोथ करके बायोफिल्म बना देगा। सो वी शुड बी यूजिंग प्रिजर्वेंट, कॉकटेल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तब जाके बायोफिल्म तैयार नहीं होंगे। देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जो पाइपलाइन है, इधर दिख रहा है आपको, वैसे तो दिखने में लगेगा कि दिस इज रस्टिंग, दिस इज नॉट एक्चुअली रस्ट, दिस इज अ लेयर ऑफ बायोफिल्म, कुछ ऐसा। अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, तो ये जो लेयर है, ये कुछ बायोफिल्म है डिफरेंट बैक्टीरिया की। अब ये जो बायोफिल्म है, हमको पता है, तो बायोफिल्म जो है पहले तो बनता है, फिर मैच्योर होता है, फिर जाके एकदम जैसे ही मैच्योर होने लगा, then it will disperse out bacteria।
तो बायोफिल्म फॉर्मेशन की जो 5 स्टेप है, ये मैंने बायोफिल्म की जो वीडियो है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ। आप जाके वो वाले वीडियो देख सकते हैं। वो जो बायोफिल्म बनी, तो आफ्टर मैच्योरेशन व्हेन इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड, तो ऐसे जो इतने मोटे बायोफिल्म अगर बनी है, तो कंटिन्यूअस एवरी 4-5 डेज के बाद ऐसे ही डिस्पर्सल होगी नए बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया अगर फूड जो भी ड्रिंकिंग वाटर पाइप है उसमें अगर बनी, तो वी विल बी गेटिंग कंटामिनेटेड वाटर, दूषित वाटर मिलेगा हमको। दैट इज व्हाई biofilm on the water pipes is very dangerous from the health point of view। और दूसरा भी है कि ये जो है पाइप में कोरोशन, जो मेटल है इसकी कोरोशन भी कर देता है। जो बैक्टीरिया हमको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये पाइप की बायोफिल्म में ये सारे बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया कोरोशन करता है पाइप को, वो है ये सल्फेट रिड्यूसिंग, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, ये सारे बैक्टीरिया। तो 2 फंक्शन है। एक तो बायोफ़िल्म जो पाइप के अंदर बनी है, वो जैसे ही मैच्योरेशन के बाद वो डिस्पर्स होने लगता है बैक्टीरियल सेल, तो वो क्या है, हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर उसको कंटामिनेट करता है। ऊपर से पाइप जो है उसको भी क्या करता है, इरोशन करता है। तो इसको बचे तो बचे कैसे? तो एक तो है इसकी जो भी स्टील, कार्बन, कॉपर, एल्यूमीनियम जिससे भी पाइप बने, हम बच सकते हैं बाय एक तो है कि उसके अंदर एक बायोसाइड की कोटिंग डाल देते हैं, जहां से बैक्टीरिया, बायोसाइड मतलब बैक्टीरिया को किल कर लेगा। या तो हम कैथोड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या इसके अंदर कोई ऐसी कोटिंग डाल देते हैं जो कि कोरोशन होने ही ना दे। अब ये इसकी जो टेक्निक है, ये मल्टी प्रोसेस है। एक तो हम ऐसा बायोफिल्म यूज करेंगे जो कि जो कि पाइप के अंदर में ऑलरेडी जो बायोफिल्म है उसको एकदम से खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या हमारा जो बायोफिल्म है जिससे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं पाइप की, ऑलरेडी पाइप में जो बायोफिल्म है उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, तो हम दूसरा हमारे चुनिंदा, हमारे सिलेक्ट किया हुआ बायोफिल्म से हम कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, फर्स्ट तो जाके ये ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस कर देगा बाय यूजिंग अदर एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरा ये क्या करेगा, ये जो कोरोशन करने वाला बैक्टीरिया जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जैसे आयरन ऑक्सीडाइजिंग, आयरन रिड्यूसिंग, सल्फेट रिड्यूसिंग, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग, ये सारे बैक्टीरिया को ये हमारे जो बायोफिल्म जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे जो कि ये कोरोशन करने वाले बैक्टीरिया को मार देंगे। हमारे जो बायोफिल्म जो हम यूज कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द पाइप, वो क्या करेगा, एक गामा पॉलीग्लूटामेट की एक लेयर बना देगा, जो कि क्या करेगा, मेटल को फर्दर डिसॉल्व करने ही नहीं देगा। तो ये जो है, ये चारों प्रोसेस से हम पाइप को बचा सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड या स्पेसिफिकली सिलेक्टेड बैक्टीरिया फॉर बायोफिल्म। और जो हमारी सिलेक्टेड बायोफिल्म जो कि दूसरे बायोफिल्म को रिड्यूस कर देगा, उसमें बैसिलस ब्रेविस रह सकता है, जी सल्फो स्पोरोसाइनस रह सकता है। तो ये जो कुछ बैक्टीरिया है, इसको हम फर्दर जेनेटिकली मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। मरीन बायोफाउलिंग, अब जो बैक्टीरिया की कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी शिप की अगर हल वाला पोर्शन या कोई भी ब्रिज की नीचे वाला पोर्शन में जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर स्प्लैश होती ही रहती है, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस वेटिंग के वजह से एक बहुत ही अच्छा वेट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया जो आके बस जाता है पहले, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कोई
फ्यू सेकंड्स और मिनट्स के अंदर ही ये बैक्टीरिया की बायोफिल्म बन जाती है। सेकंड जो है बैक्टीरियल बायोफिल्म, जैसे बैक्टीरिया बस गया तो बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, ईपीएस सीक्रेट करने लगेगा। जैसे ही ईपीएस सीक्रेट करने लगा, दूसरे दूसरे एनिमल्स जैसे डायटोम, माइक्रोएल्गी, ये सारे आने लगेंगे। डायटोम माइक्रोएल्गी आके क्या करेगा, बायोफिल्म की वैरायटी डाइवर्सिटी को बढ़ा देगा। क्योंकि ऑलरेडी ये जो थर्ड स्टेज है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, तो इसके बाद आ जाते हैं ग्रेजर्स, और जो एनिमल्स जो बायोफिल्म के डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हो या एल्गी को खाते हैं। तो दीज इन्वर्टिब्रेट्स, जो इंसेक्ट्स है, वो आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बार्नाकल्स है, ये आके बस जाते हैं, एंड दैट इज दिस स्टेज, फ्यू डेज टू मंथ्स, ये वाले स्टेज इज द बायो फाउलिंग। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेज तक था कि बायोफिल्म है, लेकिन जैसे ही मसल्स और डिफरेंट अदर इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, बार्नाकल्स आ जाते हैं, तो ये बन जाता है क्या, एक बायोफाउल। सो जो है ये बायोफाउलेंट की क्यों प्रॉब्लम के क्रिएट करता है। एक तो कोई भी अगर शिप के ऊपर अगर एक लेयर बन जाती है, पहले तो बनती है बायोफिल्म की एक पतली सी लेयर, और उसके ऊपर बन जाती है बायोफाउलेंट की लेयर। मतलब बायोफिल्म की जो लेयर है, ये अगर बनती है उसके बाद ही बायोफाउलिंग स्टार्ट होता है। बायोफाउलिंग जो है, ये क्या करता है, शिप की जो ड्रैग है ये बढ़ा देता है, तो नेचुरली इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। इससे काफी इकोनॉमिक लॉस होता है। तो हम इससे बचे तो बचे कैसे। जो बायोफिल्म है वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद बनता है बायोफाउलेंट। तो बायोफिल्म अगर नहीं बनती है तो बायोफाउलिंग भी नहीं होती। तो हमको पता है कि कोई भी सतह अगर वो हाइड्रोफोबिक है, तो बहुत जल्दी से बायोफिल्म बन जाता है, या तो ये नॉन पोलर है, तभी भी बहुत जल्दी से बायोफिल्म बन जाता है। या फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसकी सरफेस क्या है, एनायोनिक। तो अगर कैटायोनिक आयंस, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो ये सारे जो कैटायोनिक आयन है, ये अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आसपास वाले वाटर में होगा, तो इजीली बायोफिल्म बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा है कि जो एकदम लो, मतलब एसिडिक पीएच में ही बायोफिल्म बनाता है। कुछ बैक्टीरिया जो है एकदम अल्कलाइन हाई पीएच में भी बना लेता है। तो पीएच ऑफ वाटर इज आल्सो अनदर फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर जो है बायो फिल्म फॉर्मेशन के लिए रहता है। तो हमको जो है सरफेस जो है, सरफेस को एकदम हाइड्रोफोबिक नहीं बनाना होता है। तो अगर हम सरफेस को हाइड्रोफोबिक नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे चीज इस्तेमाल करेंगे शिप बनाने में, जो कि एकदम हाइड्रोफोबिक ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स, हाइड्रोफोबिक मतलब कोई भी प्लास्टिक, सिलिकॉन, लेटेक्स, ये सारे हाइड्रोफोबिक है। इससे तो हम बिल्कुल अपना जो वेसल है बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जैसे मेटल्स से। तो उससे हम बनाएंगे, और अगर हम कोटिंग डालना चाहेंगे तो भी वो लो वेटेबल प्लास्टिक से ही बनाएंगे। और जो है कोटिंग में हम ये सेल्फ पॉलिशिंग पेंट भी डाल सकते हैं। पर ये सेल्फ पॉलिशिंग पेंट जो है ना, ये धीरे धीरे क्या करता है, टॉक्सिकेंट्स रिलीज करने लगता है। और ये जो टॉक्सिकेंट्स है,
ये एक्चुअली दे किल नॉट ओनली बैक्टीरिया बट आल्सो अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे तो देखेंगे, अगर वी आर यूजिंग ए सेल्फ पॉलिशिंग पेंट, इट इज गुड कि बायोफिल्म नहीं बनी, बायोफाउलिंग नहीं हुआ। पर ये जो है धीरे धीरे टॉक्सिन्स रिलीज करता है। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट होता है। क्योंकि एक कोई शिप है, तो इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जी जा इसकी जो इंटायर कोर्स है, पूरी जगह पे ये क्या करेगा, ये टॉक्सिकेंट्स छोड़ते छोड़ते जाएगा। entire environment will be affected by this self polishing paint। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि वी यूज ए नॉन टॉक्सिकेंट एंटी फाउलिंग कोटिंग, जो कि है ग्लाइसिन बीटेन या सल्फोबीटेन। इसके अलावा भी हम बहुत सारे अदर टेक्निक यूज कर सकते हैं जस्ट ओनली टू रिमूव बायोफाउलेंट, जैसे अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर। तो जो अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है, एक तो क्या है कि ये जो है इट वोंट वर्क ऑन ए वुडन सरफेस। अगर बोट हमारी ऊट की बनी हुई है या कोई भी सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई है, तो ये अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो है ये काम नहीं करेगा। इसके बाद हम देखेंगे पल्स्ड लेजर इरेडिएशन, जहाँ पे लेजर को हम एक पल्स फॉर्म में देते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है बड़ा वाला एनिमल जैसे जेब्रा मसल्स के लिए भी। तो हमने देखा है इस वीडियो में हाउ बायोफाउलेंट्स आर नेगेटिवली अफेक्टिंग अस, बायोफिल्म्स आर नेगेटिवली अफेक्टिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ बायो फिल्म्स को डिस्कस करने वाली हूँ। और अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज बायोफिल्म, देन आई पुट द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है, उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक मैंने डाल के रखा है। So if you have any doubt or queries, please write it in the comment section। और अगर कोई मुझे नया वीडियो की रिक्वेस्ट डालना है, तो ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और नया वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।